तो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10th अध्याय 1, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश है क्या, है ना। तो प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, है ना। प्रकाश की वजह से तुम हमको देख पा रहे हो और हम तुमको देख पा रहे हैं, है ना, प्रकाश के ही वजह से। ठीक। तो कहता है प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है ना। हालांकि इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी ऊर्जा का ही रूप है ना। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक। तो कहता है प्रकाश प्रकाश वह प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह अवयव है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? तो जब प्रकाश किसी वस्तु से आती है और वह किसी अन्य वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह हमारी आंखों तक पहुंचती है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ा और पुनः क्या है? अपनी दिशा की ओर मुड़ जाएगा, है ना, पुनः अपनी दिशा की ओर मुड़ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, इस वस्तु पर पड़ा और ये पुनः वापस जाएगी, और इससे प्रकाश आ रहा था, इस वस्तु पर पड़ा और ये क्या है? मान लेते हैं हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखें क्या है? इस वस्तु को देख पाएगी, इस वस्तु को देख सकती है। तो कहता प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश कहीं से उत्सर्जित होता होगा, कहीं से निकलता होगा। तो कहता प्रकाश जिस वस्तु से, ये तो जिस अवयव से उत्सर्जित होता है ना, जिस बिंदु से उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, है ना। तो आगे हम देखेंगे प्रकाश स्रोत। कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में कई ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकल पाता है, ठीक है,
जैसे में लैंप है ना, बिजली का बल्ब, ठीक, कई ऐसे वस्तु हैं, सूर्य का प्रकाश है ना। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी ऊर्जा को एक नए ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है पहले से था और रहेगा, ना ऊर्जा को हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, है ना। तो लैंप क्या करता है कि पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, है ना, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो क्या है, एक रासायनिक ऊर्जा है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, और रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है, इस वस्तु के द्वारा। तो प्रकाश स्रोत के द्वारा, है ना। प्रकाश स्रोत को हम प्रादीप्त वस्तु भी कह सकते हैं। प्रादीप्त वस्तु का मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रादीप्त। वैसा वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, निकालता होगा, है ना। तो अब हम देखेंगे प्रकाश के कुछ प्रकृति और कुछ गुण को देखेंगे, है ना, कि प्रकाश के अंदर कौन सा गुण होता है ना, प्रकाश के अंदर कैसा व्यवहार होता है, प्रकाश किस तरह से व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो कहता है प्रकाश के, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, है ना, प्रकाश की प्रकृति मतलब हुआ गुण, प्रकृति का अर्थ क्या हुआ, गुण। तो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गमन करता है, करती नहीं हुआ, करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सबसे पहला गुण क्या होगा, प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है ना हमेशा सीधी रेखा में आएगी, ऐसा नहीं है। सीधी रेखा का मतलब है कि ये तो इस तरफ, ये तो इस तरफ, मतलब उसका जो पथ होगा, उसका जो रास्ता होगा वो क्या होगा, सरल। कैसा होगा, सरल, सीधा होगा, कभी भी वक्र नहीं हो सकता। वक्र का मतलब क्या हुआ, इस तरह से, है ना, जिगजैग की तरह। तो प्रकाश के जो गमन पथ होंगे वो सरल रेखा होंगे। कैसे होंगे, सरल रेखा, तथा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। जैसे यदि हम किसी चालक में, यदि हम किसी तार में, है ना, चालक उसी को कहते हैं, तार को ही कहते हैं, यदि किसी हम तार में विद्युत दे तो क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक विद्युत चुंबकत्व है। ये क्या है, विद्युत चुंबकत्व है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक विद्युत चुंबक तरंग है, वेव की तरह है ना। तरंग जो होता है उसको कहीं संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम मतलब जैसे हम बात करें, हम बोल पा रहे हैं और आप क्या है, सुन पा रहे हैं, सही बात है। हम बोल पा रहे हैं और आप क्या है, सुन पा रहे हैं। तो जो हमारी आवाज़ है आपकी कानों तक पहुंच रही है, किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से। ध्वनि तो खुद जो हम बोल रहे हैं वो ध्वनि है, हवा के माध्यम से। किसके माध्यम से, हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, है ना। यदि वायु नहीं होती, है ना, वायु नहीं होता तो क्या होता कि हमारी जो आवाज़ है आपकी कानों तक नहीं पहुंच पाती, है ना। बात समझ में आ रहा। तो ध्वनि को चलने के लिए, है ना, हवा यानी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या है, प्रकाश को संचरण करने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। कहता है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और दूसरा जो गुण है, प्रकाश
एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए इसलिए इसे, है ना, इसलिए इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। कोई भी इसको माध्यम नहीं चाहिए, है ना। जहां चाहेगा वहां पर ट्रेवल कर सकता है, आ जा सकता है। के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है, नहीं होता है ना। तथा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है ना। कोई माध्यम नहीं चाहिए, कोई सा माध्यम नहीं चाहिए, है ना। कहीं भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वो कहता है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। ये भी एक किसका गुण है? प्रकाश वह कारक है इसको हम ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पर तीसरा हम जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। तीसरा जो गुण है इसका यहाँ पर लिख देते हैं। कहता है प्रकाश वह कारक है, वह कारक है जिसके माध्यम से वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं, है ना। जिसके माध्यम से वस्तु को हम देख पाते हैं, जिसके माध्यम से वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु दो प्रकार के होते हैं, है ना। किसके पास प्रकाश, कौन प्रकाश स्रोत है और कौन प्रकाश स्रोत नहीं है ना। प्रकाश स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो प्रकाश भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित, है ना। एक नेचुरल लाइट होता है, एक क्या होता है? मैन मेड लाइट, जो हमें प्राकृतिक से मिला है, जैसे सूर्य का प्रकाश। ये क्या है? ये क्या है? प्राकृतिक प्रकाश है ना। जो हमें सूर्य से मिला है वो क्या है? प्राकृतिक प्रकाश है। लेकिन बिजली का जो बल्ब है वो मैन मेड है, यानी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? मानव निर्मित प्रकाश है, ठीक है। तो ये भी हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि प्रकाश दो तरह के होते हैं। प्रकाश दो
प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश। मानव निर्मित प्रकाश, मानव निर्मित प्रकाश। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रकाश किसे कहते हैं। तो जो हमें प्राकृतिक से मिला है, जो हमें प्राकृतिक तौर पर मिला है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक प्रकाश। बात समझ में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत प्राकृतिक पदार्थ है ना, प्राकृतिक वस्तु, वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश आ पा रहा है, वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत प्राकृतिक वस्तु हो, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश। उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं, उसे प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट। जैसे में सूर्य का प्रकाश, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब कहता है कि मानव निर्मित प्रकाश किसे कहते हैं, यानी मैन मेड लाइट, है ना, मैन मेड लाइट किसे कहते हैं, है ना, कहता है मानव निर्मित प्रकाश। तो मानव निर्मित प्रकाश कौन कौन है, जैसे कि बिजली का जो बल्ब होता है वो हमें लाइट देता है, वो क्या है, मानव निर्मित है ना, वो प्राकृतिक से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, और ये जो लैंप वगैरह है ये हम कह ले तो एक मानव निर्मित और प्राकृतिक, इसमें दोनों शामिल हैं, है ना। इससे जो हमें रासायनिक खनिज मिल रहे हैं, रासायनिक तत्व मिल रहे हैं, वो क्या है, प्राकृतिक तौर पर मिले हैं, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, प्रकाश उत्सर्जित कर पा रहे हैं, है ना। तो इसमें एक ही उदाहरण हम दिए हैं, सूर्य का प्रकाश। अब कहता है मानव निर्मित प्रकाश, वैसा प्रकाश, है ना, वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत मानव द्वारा निर्मित वस्तु, है ना, वैसा प्रकाश जिसका प्रकाश स्रोत क्या हो, मानव द्वारा निर्मित वस्तु, मानव द्वारा निर्मित वस्तु हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं।
उसी मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं, है ना, मैन मेड लाइट। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश कहते हैं। तो हम बात करें प्रकाश स्रोत के आधार पर, है ना, तो जो प्राकृतिक प्रकाश है और जिसका प्रकाश स्रोत जो है प्राकृतिक वस्तु है, वही क्या है, लगभग में क्या है, वही प्रदीप्त वस्तु है। हालांकि बिजली का जो बल्ब है वो मानव निर्मित है, फिर भी ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु। तो यहाँ पर क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त का अर्थ होता है लुमिनेशन और नॉन लुमिनेशन, है ना, लुमिनेशन और नॉन लुमिनेशन। तो प्रदीप्त का अर्थ हुआ कि जिसके पास अपना प्रकाश हो, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है ना, और जिसके पास अपना प्रकाश ना हो, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आप जो है हमें देख पा रहे हैं, तो क्या हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश है, तब तो आप हमें देख पा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, मेरा प्रकाश नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के प्रकाश को लेकर के हम फिर से आपको दे रहे हैं, यानी प्रकाश आया, इसको आपतित किरण, और आपके पास गया तो परावर्तित किरण, है ना, इसने अपना दिशा बदल दिया। तो आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, और जो जा रही है आपकी आंखों तक परावर्तित किरण, तब आप हमें देख पा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारा प्रकाश अपना नहीं है। जैसे चंद्रमा क्या है, रात में, है ना, लाइट देता है, येलो कलर का लगभग में दिखता है ना। तो क्या है, चंद्रमा, क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, नहीं है ना, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। वो जो है ना, सूर्य के प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है, और पृथ्वी के ऊपर उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जिसके कारण से पृथ्वी के ऊपर अंधेरा होता है और चंद्रमा के ऊपर क्या होता है, उजाला। और चंद्रमा हमें क्या दिखते हैं, उजाला। चंद्रमा के ऊपर क्या दिखता है, उजाला दिखता है कि नहीं। तो हम बात करेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। हम लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के आधार पर, ये तो हम लिख सकते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, है ना, ये बेहतर होगा लिखना, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जित किया जा रहा है, कोई प्रकाश अपना उत्सर्जित कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन, उत्सर्जन के आधार पर। उत्सर्जन का अर्थ होता है बाहर निकालना, है ना, जैसे आप कोई चीज बाहर निकाल रहे हैं, चाहे अपशिष्ट पदार्थ हो, ये तो अच्छा पदार्थ हो, ये तो खराब पदार्थ हो, है ना, दोनों क्या कहलाएगा, उत्सर्जन, उत्सर्जन, है ना। ये तो हम निष्कासन भी कर सकते हैं, बेकार पदार्थों को निकालना उत्सर्जन कहलाएगा, और अच्छे पदार्थों को निष्कासन। ठीक, तो कहता प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर, है ना, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर